Okay. So please switch off your mic. Yes, yes, sir. Mute yourself. Sana, mute yourself. Okay. Tahrim is there. Yes, sir. Assalam. Yes, sir. So now we are going to start our third chapter of this particular paper. Am I correct? Two chapters, Yes. classical mechanics and first chapter of the quantum mechanics, that is origin of the quantum mechanics, we have already seen. Am I correct? Yes, sir. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So our third chapter we are going to start is the wave particle duality. It is third chapter. क्वांटम मैकेनिक्स का पहला चैप्टर हमने देख लिया, दूसरा चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. These are the 8 to 9 articles are there for this particular chapter, isn't it? बीच में Yes. होने होने बोलते रहना ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी आवाज आपको आ रही है. Am I correct? Yes, sir. So these are the 7 to 8 or nearly 8 articles are there that we have to cover in this particular chapter. So here today we are going to see what is the de Broglie's hypothesis and de Broglie's wavelength or whatever it may be. Now nature of the particle. Whenever we are going to specify a particle, जब कभी भी किसी पार्टिकल को बताने का रहता, उसको स्पेसिफाई करने का रहता, तो अपन ने क्या क्या देना जी? उसकी मास देना. Am I correct? Yes, sir. अगर वो हरकत में है तो उसकी वेलोसिटी देना. Yes. जब वो हरकत में है, मास है, तो उसकी मोमेंटम रहती, p = mv मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम देना. और दुनिया का हर पार्टिकल आपको मालूम है कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी रखता, तो उसकी एनर्जी देना. That means when we are going to specify a particle or when we are going to specify a particle by means of mass, velocity, momentum p and energy e. Am I correct? And it occupy a particular position. Particle की अपनी कुछ एक पोजीशन भी रहती. Am I correct? उसी तरह Yes, sir. लाइट, आपको ये बात करा मैंने पार्टिकल की, मैटर की. लाइट भी मैटर है, मानते आप? अबरार 12th के बेसिस पे इतना तो मालूम होगा आपको. यस सर. लाइट, लाइट क्या है जी? किसकी बनी हुई है? Large पार्टिकल number की बनी हुई है. particles की. Yes, sir. पार्टिकल्स की बनी हुई है. न्यूटन ने हमको बताया. बाद में हाइजेंस ने बोला कि नहीं नहीं, ये पार्टिकल की नहीं बनी हुई है, ये वेव की बनी हुई है. अब पार्टिकल और उसका वेवी नेचर है, ये हाइजेंस ने बताया. हाइजेंस थ्योरी पढ़ के आए आप 12th में. Am I correct? Yes, sir. So that means light is in form of the particle. It shows by reflection, refraction, this phenomenon. And light is in form of the wave. It is shown by the diffraction and interference. Am I correct? कि लाइट ये वेव की शक्ल में रहती. ये कौन से फिनोमिनन ने बताए लाइट के? इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, ये जो दो फिनोमिनन है, ये सुनेगा कभी नाम? आफिया, सना, Yes. अबरार, ये नाम कभी सुनने में आया आपके? Yes, इंटरफेरेंस, sir. Yes, sir. डायफ्रैक्शन. तो ये जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन है, ये लाइट के फिनोमिनन है. इंटरफेरेंस में क्या होता है जी? एनीबडी ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी कि इंटरफेरेंस में होता क्या? आप बता सकते मेरे को? किसको बोलना मैंने इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं अबरार? सर दो या दो से ज्यादा वेव जो इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को. यस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. जब दो वेव रहते, मिसाल के तौर पर अगर अब हम यहां से देखें, आपको मैं यहां ड्रॉ करके बताऊं कि ये एक वेव है. एम आई करेक्ट? वेव है ना ये भी? Yes, sir. और Yes, ये एक sir. वेव है. ये दोनों वेव कुछ देर तक तो सीधा जाते, लेकिन बाद में एक दूसरे से ये क्या कर लेते? एक दूसरे को इंटरफेयर करना शुरू कर देते. ये ऐसा, तो ये जो मिलाप हुआ ना, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करे, इसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार होता है. ऐसा 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 ऐसा, है क्या नहीं?
एंड दैट इंटरफेरेंस पैटर्न, दोनों का एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट होना या दोनों का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना, क्या कहलाता वो? दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। उसी तरह डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? डायफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ द लाइट by virtue of which when the light is passes through the एज ऑफ ऑब्जेक्ट। small edge or small opening, am I correct? जब लाइट जो है तो छोटे ओपनिंग से, छोटे होल में से या स्मॉल एज में से जब जाती, am I correct? तो क्या होता उसका? डायफ्रैक्शन। Light get diffracted in this way, and this bending of the light takes place, and this is called as the diffraction. This is called as the diffraction. Can you see the screen please? यस सर। Screen दिख रहा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Light is Yes, sir. that means light is in form of particle, and light is in form of Waves. wave also. यानी कि लाइट के कुछ फेनोमेनन ये जाहिर करते हैं कि लाइट पार्टिकल की शक्ल में है, और कुछ फेनोमेनन ये जाहिर करते हैं कि लाइट वेव की शक्ल में है। Am I correct? Yes, sir. Now, considering this fact कि लाइट जो है वेव की शक्ल में है, the black body radiation and photoelectric effect was explained that light is in form of particle as well as in form of the wave. पढ़ के आएंगे जी अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ क्या अपना? Yes, sir. Yes, In sir. the हुआ. previous chapter, that means in the first chapter of the quantum mechanics, we have seen that light is in form of the black body radiation, that a radiation which are emitted by the black body. ब्लैक बॉडी किसको बोलते बोला था? ये बॉडी जो पूरा की पूरी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट की हुई क्या कर लेती? वो Absorb कर लेते. एब्सॉर्ब कर लेती, वो बॉडी कहलाती ब्लैक बॉडी। और जब उस ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, तो उस ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलना शुरू होते जो कि स्पेक्ट्रम फॉर्म करते, और वही रेडिएशन क्या नाम से पुकारे जाते हैं अबरार? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेकंड ईयर में देखे हमने कि when the electromagnetic radiation of certain frequency are incident on the metal plate, then from this metal plate rays are emitted, or particles are emitted, or electrons are emitted. That electrons are called as photon, and that effect is called as photoelectric effect. Am I correct? Yes, sir. So these photoelectric effect and black body radiation, these are the two phenomena that has been explained by the fact that light is in form of particle and lies in form of the wave also. जब लाइट वेव की शक्ल में निकलती तो हर वेव को जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे थे कि द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू h nu. Am I correct? Yes, क्या sir. हमारी इक्वेशन E is equals to h nu. Yes, sir. Yes, What sir. is E there? Energy of photon. H Planck constant. and nu Frequency. frequency. And therefore can we write this equation like this? P is equals to h upon lambda. That means momentum is equals to, because nu, ये जो nu है, it is opposite of wavelength. Nu frequency और wavelength के दरमियान कैसा रिलेशन है? Inverse. इनवर्स रिलेशन है। Yes, sir. Therefore we can write P is equals to h upon lambda. This is the equation for the momentum of the wave or momentum of the particle with which it is moving. Am I correct? May I go ahead? Yes, sir. Now de Broglie's hypothesis, most important article. इतना जो मैं अब आपको बताया ये इंट्रोडक्शन के तौर पर लिया था। अब जो पहला आर्टिकल इस चैप्टर का हमको देखना है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम है। हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? नजरिया, Yes, sir. उसका एज्यूम्शन, उसका ख्याल, उसकी थ्योरी, उसका मकौला।
तो लुईस डी ब्रॉगली नामी साइंटिस्ट ने 1924 में एक नया आइडिया दिया। क्या बोल रहा है, उसका क्या कहना है, सुन लीजिए। He boldly suggested that just like light या similar to light, लाइट कैसा नेचर रखती जी? लाइट कैसा नेचर रखती? सना, अबरार, आफिया, मेरी आवाज आ रही है? लाइट इज कैसा नेचर है लाइट का? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर है। लाइट किसके किसके शक्ल में है? वेव्स एंड पार्टिकल्स। पार्टिकल। तो वही बात 1924 में लुईस डी ब्रॉगली नामी साइंटिस्ट ने ये बताया कि जैसे लाइट डबल या ड्यूअल नेचर रखती, वैसे हर मैटर, खाली लाइट को जो है तो कंसीडर मत करो कि ये पार्टिकल और वेव की शक्ल में है, बल्कि हर मैटर जो क्या करता, मूव करता, योरी मूविंग मैटर इज एसोसिएटेड विद ए वेव। अब उसमें साउंड बोल लीजिए, लाइट बोल लीजिए, वाटर को बोल लीजिए, जितने भी मैटर है, मादा जितना भी है जो हरकत में है, क्या करता है, किसकी शक्ल में रहता? पार्टिकल की शक्ल में तो रहता, लेकिन ये पार्टिकल किसकी शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाते? वेव्स के। वेव की शक्ल। आ रही बात समझ में? हर एक अपने आप को अनम्यूट करके यस या नो मुझे बोलिए, जितने भी प्रेजेंट है 7-8। यस सर। Getting? Yes, sir. That every moving matter has associated with the every moving matter is associated with the Wave. wave, and this wave associated with the moving particle or moving with the matter is called as de Broglie wave. पहली बार मैटर ये वेव की शक्ल में रहता, कौन बोला? किसने बोला? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने। इस वास्ते ये वेव का नाम ही क्या दे दिए? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली वेव। अच्छा, वेव को वेवलेंथ रहती, आप मानते क्या ये बात को? वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट एंड ट्रफ। यस सर। दो मुतवातिर नशेबो फराज के दरमियान के फासले को तुले मौज कहते हैं। सुने आपने, ये पढ़ के आए आप? Yes, sir. अब ये वेव का नाम क्या है जी? क्या नाम बोले इसको, क्यों दिए? कि भाई पहली बार लुई डी ब्रॉगलीज नामी साइंटिस्ट ने बताया कि मैटर ये वेव की शक्ल में है, लिहाजा दैट वेव इज नेम्ड एज डी ब्रॉगलीज वेव, एंड वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, and wavelength of this wavelength is called as de Broglie's wavelength. De Broglie's wavelength, and it is denoted by this symbol lambda, just like previous one. Am I correct? And therefore this relation between the momentum and wavelength lambda of the photon can be applied to all the particles. अपने अभी पीछे पढ़ के आए ना अपने P की रिलेशन, ये P is equals to h upon lambda. किसकी रिलेशन थी जी ये? व्हाट इज P? Momentum. व्हाट इज H? Planck constant. Lambda? Wavelength. This is was for the particle or for the photon, am I correct? Yes, लाइट के पार्टिकल या फोटोन के वास्ते रिलेशन जो हम देखकर आए थे लास्ट ईयर, दैट मींस दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम of photon and wavelength of the photon, am I correct? Yes sir. लेकिन Yes, जब अब डी ब्रॉगली ने अपने को ये कह दिया कि जैसे फोटोन जैसे इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर रखते, वैसे सारे मैटर, हाँ वो पानी का बहना हो, चाहे वो साउंड वेव्स का बहना हो, चाहे कोई भी मैटर हो जिसके अंदर पार्टिकल है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे जाता? वेव की शक्ल में। वेव की शक्ल। तो जो, और जब वेव रहती तो वो वेव को क्या नाम से पुकारते बाबा? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगलीज वेव। उसकी वेवलेंथ क्या नाम से जानी जाती? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और उसको कैसे डिनोट करते? लैम्बडा। लैम्बडा से। लिहाजा वो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्बडा, और वो पार्टिकल जो वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, अब जो ड्यूअल बिहेवियर रख रहा,
दोहरा नेचर रख रहा, वैसे कि मोमेंटम के और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन रहेंगी? सेम रिलेशन, P is equals to H upon लैम्ब्डा। lambda. The relation between momentum and wavelength of a photon can be applied to all particles also. समझ में आई क्या बात? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस समझ में आया आपके? यस सर। Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. चलिए चलूं आगे। ड्यूअल नेचर बोले तो ऐसा है, ये पार्टिकल है और यही पार्टिकल जब जाने लगता है ऐसा तो कैसा बन जाता? वेव। वेव फॉर्म में। यानी कि पार्टिकल ही रहता, पार्टिकल्स ही रहते, लेकिन जब जाते हैं तो वेव की शक्ल में जाते। लिहाजा इनको दो चीज, इनका दोहरा नेचर है, ड्यूअल नेचर है। कभी ये तो पार्टिकल की शक्ल की वजह की होने की वजह से कुछ फेनोमेनन करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और जब डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस इनका होता तो ये इस बात को जाहिर करता कि यही पार्टिकल ने कैसा रूप अख्तियार कर लिया है? वेव। वेव कर। समझ में आ रही बात अबरार? चलूं आगे। यस सर। So for this wavelength, de Broglie's wavelength lambda should be equal to, ये आपको फार्मूला बता रहे कि वही फार्मूला है जो फोटोन का था। कौन से? इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे ना हमने। यस सर। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के वक्त जो लैम्ब्डा की एक्सप्रेशन थी, वही एक्सप्रेशन आप किसको लागू करो आप यहां पर। तो क्या एक्सप्रेशन थी? लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर लैम्ब्डा इज द वेवलेंथ, पी इज द मोमेंटम, एंड दिस रिलेट्स द पार्टिकल प्रॉपर्टी टू ए वेव लाइक प्रॉपर्टी। लिहाजा पार्टिकल के जो प्रॉपर्टी थे वो किसको लाइक अप्लाई करते चले जा रहे हैं हम, दैट रिलेट्स, ये इक्वेशन लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दिस इक्वेशन रिलेट्स पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी पी टू ए वेव लाइक प्रॉपर्टी पी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मोमेंटम। अपन बोलते थे जनरली पार्टिकल को जो हरकत करता, ऐसा छोटा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा तो उसको मास तो रहती, वेलोसिटी भी है, मास इनटू वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम। ये किसकी बात करते थे हम कल तक? एक पार्टिकल की, बराबर है। लेकिन Yes, अब sir. जब उन्हें बोला कि यही पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन कैसा जा रहा? ऐसा नहीं जा रहा, बल्कि वेव के वेव वेव फॉर्म की शक्ल में जा रहा। लिहाजा अब पार्टिकल की प्रॉपर्टी जो थी मोमेंटम नाम की पी, उसको रिलेट कर दीजिए किसके साथ? वेवलेंथ के साथ, एंड लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एम आई करेक्ट अबरार? मे आई मूव अहेड? चलो Yes, बेटा sir. आगे। यस सर। Yes, sir. तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी लिख सकते हैं क्या जी? Yes. यस सर। क्योंकि पी इज इक्वल टू मास इनटू मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। सॉरी यस सर। मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या ऐसा इक्वेशन लिख सकता मैं, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी? ये सब हुआ है आपको, खाली आपको बताकर को रिलेट करने के लिए कह रहा हूं। चलूं आगे बेटा। यस Yes. सर। चलिए, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ किसको बोलूं अब? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल इज कॉल्ड एज Matter wave. मैटर वेव। अपन कल तक मैटर वेव बोलते थे, लेकिन ये मैटर वेव रहता कौन बोला बाबा आपने को? डी ब्रोगली। डी ब्रॉगली ने। लिहाजा ये मैटर वेव को क्या नाम से पुकारो इसके आगे? डी ब्रॉगलीज वेव। और उसकी लेंथ, वेवलेंथ को क्या पुकारो? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। wavelength. This de Broglie's wavelength is almost similar to that of the wavelength of the photon. अभी पढ़ के आए पीछे। तो as the photon travel with the velocity c, we can express the momentum p is equals to h upon c. या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? p is equal to h upon c। देखिए इधर, तो p is equal to h upon लैम्ब्डा। Lambda. therefore lambda is equal to h upon P. टी। as the particle of mass m, it is moving with the velocity v and it carries some momentum. जब कोई पार्टिकल है जिसकी मास m है, जो v वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा, तो यकीनन वो अपने साथ कितनी मोमेंटम ले जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी mv, बराबर है क्या? यस सर। एंड इट, अब इतनी जो मोमेंटम है वो किसके साथ चलेगी?
लिहाजा इतनी जो पार्टिकल की मोमेंटम है किस शक्ल में आकर मिलेगी? वेव। देखिए ना, पानी अगर दम से बह रहा होगा सीधा तो अपने को कुछ नहीं होता है कि नहीं, लेकिन वो पानी की लाट आके अपने मुंह पे गिरी तो क्या होता जी? होता क्या ऐसा? Yes, sir. क्या हुआ? लाट ने क्या करी? Force ज्यादा हुआ. मोमेंटम के साथ आकर मारी, Yes, sir. है कि नहीं? यानी कि यही पार्टिकल की मोमेंटम अब डी ब्रॉगली के कहने के हिसाब से वेव की शक्ल अख्तियार कर गई, तो यही मोमेंटम किसके साथ एसोसिएट हो गई? Wave के. वेव के साथ. दैट मींस Yes. दिस मच मोमेंटम P is equals to mv, it is now associated with the de Broglie wave, and therefore wavelength is equals to lambda is equals to h upon mv. Am I correct? Yes, sir. And this relation is called as de Broglie's equation. यही इक्वेशन को क्या नाम से पुकारा जाता? de Broglie's equation. अब आपका अगर पूरा पे एग्जाम अगर होता, अभी तो खैर खबर आई है कि एमसीक्यूज है ऑनलाइन, लेकिन अगर पूरा एग्जाम होता तो एक्सप्रेशन व्हाट इज द डी ब्रॉगली या गिव द डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ऐसा क्वेश्चन रहता है. अब आपको एमसीक्यू में ऐसा हो सकता, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h upon mv, lambda is equals to hm upon v, मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था ना. जी sir. अब आ रही मेरी आवाज? तस्कीन, तहरीम, आवाज आ रही बेटे मेरी? Yes, sir. आ रही है. हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन आ सकता, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन इज, ऐसा भी बोल सकता, या डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h upon mv, lambda is equals to hm upon v, lambda is equal to mv upon h, lambda is equals to 1 upon h mv, ऐसा आ सकता. 2 मार्क को क्वेश्चन क्या लिखेंगे? लैम्बडा इज इक्वल टू h upon mv। चलूं आगे. तो यही इक्वेशन लैम्बडा इज इक्वल टू h upon mv क्या नाम से पुकारी जाती? डी ब्रॉगली की. Broglie डी ब्रॉगलीज इक्वेशन. और यही वेवलेंथ को क्या नाम से पुकारते? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. चलूं आगे. Yes, sir. De Broglie's wavelength is associated with an accelerated particle. एक जनरल पार्टिकल के बजाय अगर हम बोले कि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल और जनरल पार्टिकल में फर्क है कि नहीं जी? थोड़ा सा. पार्टिकल ही है. चार्ज पार्टिकल किसको बोलेंगे हम? जिनको Charges है. चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये चार्ज पार्टिकल है ना हमारे लिए. Yes, sir. If a charge particle, suppose electron, is accelerated by the potential difference, क्योंकि हमने 12 सेकंड ईयर में पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे ट्यूब भी पढ़े कि भाई 2 इलेक्ट्रोड रहते, दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रखे तो एक इलेक्ट्रॉन देता, एक इलेक्ट्रॉन लेता है कि नहीं? तो इसका मतलब आप क्या करते? इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करते, एक इमिट करता और एक एक्सॉर्ट करता. तो ऐसी सूरत में हम इलेक्ट्रॉन को क्या अप्लाई कर रहे? कब होता है ऐसा? पोटेंशियल अप्लाई. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते. किसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? जब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक पॉजिटिव रहता और एक नेगेटिव रहता है, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस. बहुत ज्यादा फर्क है, एक एकदम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिच है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पुअर है, यानी कि एक के ऊपर निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है. तब हम बोलते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या ज्यादा है? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा. तो वैसी सूरत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब निकलता तो कहां जाता? वो तेजी से
हाई टर्मिनल की तरफ. हाई टर्मिनल मतलब कौन सा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन है बेसिकली? Negative. निगेटिव टर्मिनल वाला है। तो जैसे निगेटिव टर्मिनल से निकला तो सामने उसको पॉजिटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड दिखता, उन्हें उसको खींच लेता। एम ए करेक्ट? भाई अब Yes. उन्हें खींचते वक्त कैसा खींचेगा? ऐसा खींचेगा, ऐसा खींचेगा कि ऐसा खींचेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सिलरेटेड। बराबर है? Yes, sir. और इसका एक्सिलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है, यानी सामने वाला कितना ताकतवर है, कितना पॉजिटिव चार्ज उसके पास ज्यादा है, ताकि इन्हें आने वाले निगेटिव चार्ज को बड़ी ताकत से खींच सके। एम ए करेक्ट? Yes, sir. Yes. तो लिहाजा when a charged particle like electron is accelerated by the potential difference V, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता, वोल्टेज रहता ना, उसको कैसे डिनोट करते हैं हम? V से, V वोल्ट्स। देन काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्ट टू द पार्टिकल। जब खींचे जाएगा तो क्या बढ़ेंगी उसकी? Intensity. इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन देखिए ना ऐसा जा रहा था, Velocity. वेलोसिटी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, Yes, तमाम sir. की हरकत। एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन by the potential difference to the electron, it is given by E is equals to EV। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन दाखिल होता या गुजरता तो उसको कितनी फोर्स मिलती? E is equals to EV, where E is what? Charge of electron, and V is what? Potential. V is equals to. इजी। जब याद रखिएगा, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन जिसको कि चार्ज कितना है, ई नाम का चार्ज है, बोलते ना ई से डिनोट करते ना चार्ज। Yes, sir. और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो क्या? जब एक टर्मिनल पॉजिटिव को लगाते, एक टर्मिनल निगेटिव को लगाते बैटरी की, तो उसको बोलते ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिए बोल के। बराबर है क्या? Yes, sir. और जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में से, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के बीच में से गुजरता, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते वक्त कुछ एनर्जी ले लेता, Absorb कर. एब्सॉर्ब करता, एनर्जी उसको मिलती। या दूसरे अल्फाज में अगर हम बोले तो इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस या रिसीव्ड, या बहुत ही आम अल्फाज में बोलने का तो गेट एनर्जी। किसके वजह से? पॉजिटिव और Negative terminal. पोटेंशियल की वजह से। कितनी एनर्जी लेता बोलते, पढ़ के आए हम 12th, कितनी एनर्जी लेता जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ई और पोटेंशियल डिफरेंस वाला वी इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब दाखिल होता तो कितनी एनर्जी लेता? हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड? ईवी। आर यू गेटिंग मी प्लीज? Yes, sir. तो कितनी एनर्जी लेता ये याद रहना चाहिए, 12th का पार्ट है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल जिसका के चार्ज ई है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरता तो कितनी एनर्जी लेता? E is equals to EV. EV. where E is what? Charge, and V is what? Potential. Potential difference. Yes. तो यहाँ पर जो EV एनर्जी लिया वो काय में कन्वर्ट भी बोल रहे हैं अपन, वो किसके काइनेटिक हिस्से में एनर्जी, आई? यस अबरार, करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता E is equals to EV into 1/2 mv square? Yes. तो क्या ना राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस प्लीज? Yes, sir. ये बड़ा V है ना, याद रखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस का V है, और ये जो V है या न्यू है, कुछ भी बोलिए इसको, ये काय का V है?
वेलोसिटी। वेलोसिटी का। ये इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन समझ पाए क्या आप? यस Yes, सर। sir. Yes, क्या sir. किया मैंने, ये v स्क्वायर को ये इधर लेकर आया, समझ गए ना? तो ये काय की एक्सप्रेशन हो गई? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अब जब ऐसा इतनी वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से हरकत करा, और वो हरकत करते तो कैसा हरकत कर रहा आपने बता दिया डी ब्रॉगली ने, कैसा हरकत करता? Wave Wave की शक्ल। form में तो उसको वेवलेंथ रहेंगी क्या नहीं? Yes, sir. रहेंगी. तो वेवलेंथ का क्या फार्मूला है बाबा? H/mv। H upon m. चलिए फिर रखिए, अब आप अनम्यूट करके बोलते रहिए मुझे, एच जैसा के वैसा, यम जैसा के वैसा, वी की कीमत क्या लिखूं? √2ev/m। लेकिन यहाँ v जो है डिनोमिनेटर में है, ऐसा लिख सकता है कि इसको नहीं, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल। बन गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर, बराबर है? अबरार बोलते रहिए। हाँ सर। क्या ये इक्वेशन को ऐसा लिख सकता था मैं तहरीर? Yes, sir. So this is the required expression for the wavelength of the de Broglie's wave when de Broglie's hypothesis is applied. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हो। The expression for the wavelength of de Broglie's wave in terms of velocity is lambda is equals to h upon √2 m ev। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता। चलो आगे। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया बेटे? आफिया, अबरार, Yes, sir. Yes. सना, तहरीम, Yes, sir. चलिए इस इक्वेशन को टेम्परेचर की शक्ल में भी ले सकते हैं आप। काय की एक्सप्रेशन निकाल रहे जी अपन कल से, अभी सॉरी तो इधर पहले से काय की एक्सप्रेशन निकाल रहे अपन? किसकी बात कर रहे हैं बाबा? Particle की। पार्टिकल की बात कर रहे हैं। Yes. कौन सा पार्टिकल? कौन सा पार्टिकल? Black body radiation का। कौन सा भी पार्टिकल जो वेव की शक्ल में जाता, अभी डी ब्रॉगली ने बोला मैटर वेव की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? Matter। मेटल वेव की बात कर रहे हैं। उसकी वेवलेंथ हम बताए कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी है। पिछले आर्टिकल में बताए कि उसकी जो अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 m ev। where h is what? Planck's constant। m is what? m मास। mass of the electron, e Velocity. Charge। चार्ज charge ऑफ of the इलेक्ट्रॉन। electron and this is पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा। चलिए आप वही डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर। इफ ए पार्टिकल हैज द काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती बाबा? 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर। Square। चलिए इसको स्क्वायर करते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा कर सकते क्या? इसको होता क्या? ऐसा इक्वेशन लिख सकते? ये Yes. लिख सकते क्या ऐसा? क्या किया मैंने, एक m नीचे लिया तो ये बराबर हो गया क्या? ये तो v स्क्वायर था ना अबरार, सर। ये v स्क्वायर जैसा का वैसा लिया मैंने, हाँ ये m स्क्वायर लिखा हाँ सर। तो मुझे नीचे एक m लेना पड़ा, बराबर है क्या? हाँ सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता था क्या? सब बोलो अनम्यूट होके। हाँ सर, लिख सकते Yes, sir. Yes. क्या Yes, करा sir. मैंने ऐसा लाने के वास्ते? हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड m से करें। यस करेक्ट। ऐसा क्यों करा मैं? मुझे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना था। तो अब ये इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर है शुमार कुरिंदा m स्क्वायर v स्क्वायर किसके बराबर हुआ ये? p स्क्वायर। Momentum। Momentum. P लिख square. सकता क्या फिर मैं, क्योंकि p इज इक्वल टू mv, तो p स्क्वायर mv स्क्वायर इज इक्वल टू p m स्क्वायर। स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू, P square। लिख सकता था क्या ऐसा? Yes, Yes. sir. तो फिर काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m बोलूं? Yes. Yes, sir। Yes, sir. अच्छा यहाँ से p की इक्वेशन ऐसे ही लिख सकता क्या मैं? दिख रहा? p Yes, is sir. equal to under root Yes. 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर है क्या? Yes, sir. काय की इक्वेशन है जी ये? दिस इज द इक्वेशन ऑफ De Broglie।
मोमेंटम की सर। हाँ, किसकी मोमेंटम? पार्टिकल की। यस। कौन सा पार्टिकल? जो कैसी हरकत कर रहा है इन टर्म्स ऑफ? वेव। कौन सी वेव? डी ब्रॉगलीज वेव। पब्लिक वेव। लेकिन अपने को मालूम है लैम्बडा इज इक्वल टू क्या? H/P। पी बोले तो क्या अब यहाँ पे? मोमेंटम √2m काइनेटिक एनर्जी। लिखोगे इसको ऐसा? यस सर। Yes। लिहाजा ये काय की इक्वेशन हुई? मोमेंटम की, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक टर्म्स ऑफ एनर्जी। बराबर है क्या? तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, ऐसा पूछ सकता पलट पलट के, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब अगर कोई पार्टिकल है तो इसको थर्मल इक्विलिब्रियम भी रहता, यानी कुछ टेम्परेचर तो रहता ना हर एक को। हाउ नहीं बोलते रहिए, अनम्यूट रहिए प्लीज। Yes रहता सर। If a particle is in thermal equilibrium at temperature T, then kinetic energy is given by 3/2 kT। बराबर है क्या? पढ़ के आए क्या आप? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ के आए क्या? यस सर। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं इसको? गैस इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनामिक्स रईस सर ने पढ़ाए, बराबर है? My dear students, please tell, unmute yourself. Yes sir। इतने जल्दी क्यों बंद कर रहे? इतना क्या पीछे जो है तो कोई लगा आपके? माइक बंद करके बोलिए ना। जब माइक चालू करो बोले नहीं करते, जब नको करो बोले जब करते। तहरीन, यस सर। आंसर ये इक्वेशन सुने क्या, देखे क्या कभी? यस सर। हाँ काय सर। की इक्वेशन है ये? काइनेटिक एनर्जी। किसके वास्ते? किसके टर्म में है ये? केटी थर्मोडायनामिक्स। टेम्परेचर। टेम्परेचर के इक्वेशन में केटी, ये थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है, इसको गैस इक्वेशन बोलते हैं। यस। यहाँ टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और व्हाट इज के? इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इफ यू रिमेंबर। तो अपने को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। कैन आई पुट दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन? लैम्बडा इज इक्वल टू h/2m के जगह पे ये रखो क्या? 2m हाँ, into ke के जगह पे। Yes हाँ sir। सर। तो कैन दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस? ऐसी बनेगी क्या इक्वेशन? हाँ सर। यस सर। वेयर के इज, ये कीमत है Yes, उसकी, sir। कांस्टेंट है। के इज इक्वल टू 1.38 into 10⁻23 जूल पर किलोग्राम। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी जूल केल्विन, फॉर इलेक्ट्रॉन m दिस, kg दिस वन। ये कीमत रखे तो लैम्बडा इज इक्वल टू इतना आता। समझ में आ रहा है ये? यस सर। चलो Yes, आगे। यस सर। वी नीड टू, लेकिन उस दिन बताया था कि रिलेटिविटी के हिसाब से व्हाट इज मोमेंटम p इज इक्वल टू व्हाट? mv। लेकिन यहाँ m क्या है? मास। मास को रिलेटिविस्टिक मास में ऐसा लिखते, उस दिन बताया था m0 √1/v - c²। हुआ क्या ये सेकंड ईयर में रिलेटिविटी में? तहरीम, यस सर। उस दिन क्लास में बताया मैंने। तो ये m की जगह पे क्या लिखूं? m0 √1 - v²/c²। और ये v जैसा के वैसा, बराबर है? यस सर। ये m को क्या बोलते हैं? मास ऑफ द पार्टिकल। और m0 को क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लिहाजा ये इक्वेशन को लिया कि अब पीछे h ऐसा बन सके, h/m0 c is equal to h/p। therefore this is the equation. Am I correct? यस सर। यस सर। where c is equals, where nu is equals to, या this v is equals to what? c/√2। 2। आया समझ में? Yes। so what is time में एक्चुअल में हमको 1 घंटा लेना था पूरा, लेकिन अब यहाँ रुकाता हूँ। कल फिर 11 बजे कंटिन्यू करके मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है? ओके सर। मैं आई स्टॉप हियर? यस सर। यस सर। क्योंकि कल जरा थोड़ा माइंड बना के आएंगे, 1 घंटा बैठने का कम से कम। हाँ, जी जी। मैं चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर 3 से 4 पीरियड में खत्म हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर 3 पीरियड में, यानी कि बिफोर 25 जनवरी माय इंटेंशन इज टू कंप्लीट द सिलेबस। 3 chapters, almost 2 chapters we have completed in the class during the offline. Am I correct, Terry? सना, आप नहीं थे, पता नहीं। आफिया,
और बकिया 2 चैप्टर ऑनलाइन में Yes, sir. 25 जनवरी तक अपन इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द पीरियड रेगुलरली एटलीस्ट फॉर 1 hour, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।